मडियर्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मडियर्स, हमने कल लेक्चर में आप लोगों को पहले पढ़ाया था एक्टिविटीज के बारे में। मैं आपको बताऊं जो एक्टिविटीज हमसे रह रही हैं, एक्टिविटीज के लिए मैं इस लेसन्स को खत्म करने के बाद आखिर में सारे एक्टिविटीज को मिला के एक लेक्चर अपलोड करूंगा वीडियो, उसमें आप सबको वीक एक्टिविटीज क्लियर कराऊंगा। मडियर्स, आज अपने टॉपिक को पढ़ते हैं, यूनिट 1 का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मडियर्स, सबसे पहले यहां पे होगा सेल स्ट्रक्चर। हमने कल पढ़ा था ना कि सेल क्या होता है, पढ़ा था ना? सबने क्या किया था? पढ़ा था। हमने कल क्या किया था? पढ़ लिया था। एक मिनट। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल क्या होता है ये हमने कल पढ़ा था। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड सेल। मडियर्स, इसके बाद सेल स्ट्रक्चर में क्या कहता है कि ऑल लिविंग थिंग्स, लेकिन इससे पहले डू यू नो पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? योर बॉडी हैज अबाउट 75 ट्रिलियन सेल्स। देखिए, इस बात को याद रखें, आपका जिस्म तकरीबन 75 ट्रिलियन सेलों से मिलकर बना हुआ है। कितने? 75 ट्रिलियन सेलों से मिलकर बना हुआ है। मडियर्स, इसके बाद कहता है सम ऑफ योर नर्व सेल्स कैन लाइव थ्रू आउट योर लाइफ। सम ऑफ योर नर्व सेल्स, आपकी जो दिमाग की कुछ सेल हैं, कैन लाइफ, जिंदा रह सकती हैं थ्रू आउट योर लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी, यानी मरती नहीं है। आपकी कुछ ऐसी नर्व सेल्स हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है, क्या आप जानते हैं, सम व्हाइट ब्लड सेल्स, कुछ सफेद रंग की खुलियां, सफेद रंग की खुलियां, एंड इंटेस्टाइन सेल्स लाइव ओनली फॉर 30 डेज। 30 डेज। मडियर्स, 3 डेज है। कितने डेज है? 3 डेज। कुछ सुर्ख रंग की खुलियां और आंख के सेल खुलियां 3 दिन तक जिंदा रह सकते। मडियर्स, आप बाद में पढ़ेंगे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह। इनका काम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल का आपके जिस्म की को बीमारी से शिफा देना, यानी जितने जरासीम होते हैं उनके खिलाफ कौन लड़ता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद कहते हैं ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। ये मैंने कल आप लोगों को बोला था। आज शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। इट विल टेक अबाउट 200 ऑफ योर सेल्स टू फिट ऑन ए फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप है, ये एक फुल स्टॉप मैं करता हूं, ये एक फुल स्टॉप है। इस फुल स्टॉप में आपके जिस्म के सेल को आने में तकरीबन 200 ईयर्स नहीं होता है, ईयर्स, 200 ऑफ ईयर्स सेल्स टू फिट ऑन ए फुल स्टॉप। इट विल टेक अबाउट 200 ईयर्स, ठीक है ना। यह तकरीबन 200 साल लेगा एक ही फुल स्टॉप में आके जमाने में। इतने सेल्स आपके पास, ठीक है। समझे कि नहीं समझे ये बात? इट विल टेक अबाउट 200 ऑफ ईयर्स है, ईयर्स नहीं है, सेल्स। 200 ऑफ योर सेल्स टू फिट ऑन ए 200, इट विल टेक अबाउट 200 ऑफ योर सेल्स टू फिट ऑन ए फुल स्टॉप। देखिए, कंफ्यूजन सा बनाया हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इसका मतलब यह है कि यह 200 साल लगाएगा आपके सेलों को एक फुल स्टॉप में रखने के लिए, ठीक। इतनी छोटी छोटी सेल होती हैं मडियर्स, इतनी छोटी छोटी सेल होती हैं। इसके बाद है, हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट्स। तमाम जानदार चीजें बुनियादी इकाई से बनी हुई, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल। हियर वी विल लर्न, हम यहां सीखेंगे अबाउट द सेल्स प्रेजेंट इन एनिमल्स, यानी हम यहां पे क्या सीखेंगे? एनिमल्स में मौजूद खुलियों के मुताबिक, एंड प्लांट्स और पौधों में मौजूद खुलियों के मुताबिक
सीखेंगे। यानी जानवरों में मौजूद खुलियों के मुताबिक सीखेंगे और पौधों के में मौजूद खुलियों के मुताबिक सीखेंगे। डियर्स, इसके बाद कहता है इफ वी लुक एट एन एनिमल, अगर हम एक जानवर को देखें, अगर हम एक जानवर को देखें, एन ए प्लांट सेल, और एक पौधे की खुली को देखें, अंडर ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी अगर हम एक पौधा की सेल और एक दूसरे जानवर की सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, वी कैन सी सिमिलरिटीज, हम उनमें एक जैसा पाएंगे, यानी वो दो सेल एक जैसे दिखाई देंगे, एंड डिफरेंसेस, और इनमें फर्क भी होगा इन दोनों सेलों में, बिटवीन देम, इनके दरमियान में। मैं कहता हूं ये एक इंसान का सेल है और ये एक पौधे का सेल है। डियर्स, इन दोनों को मैं क्या करता हूं, माइक्रोस्कोप में स्टडी करता हूं। पहले इसको देखता हूं माइक्रोस्कोप में, उसके बाद इस सेल को देखता हूं। तो इन सेलों को देखने के बाद हमें इन दोनों में एक जैसे चीज भी नजर आएंगे, जो पौधे में है वो एनिमल सेल में भी होगा, जो एनिमल सेल में वो पौधों के सेल में भी होगा, और इनमें फर्क भी होगा, जो पौधे में कुछ है वो पौधों के सेल में जो है वो कुछ एनिमल के सेल में नहीं है। डियर्स, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है डियर्स, अगर आपने ये कंपैरिजन सीख लिया तो ये यकीनन आपको बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9 जितनी बायोलॉजीज हैं, ज़ूलॉजी एक्सेट्रा, आप सबको क्लियर हो जाएगा। डियर्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक भी करें। डियर्स, इसके बाद एक कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, मतलब क्या हो गया, जानवरों और पौधों के सेलों के दरमियान मुवाजना करना। यानी ये एक एनिमल की सेल है, ये किसकी सेल है, जानवर की सेल है, और ये किसकी सेल है, पौधों की सेल है। ये इधर हमने कैसे लाया है, हमने माइक्रोस्कोप के अंदर किसको बड़ा करके लाया है, मैग्नीफाई करके लाया है, वैसे हमें सेल नहीं दिखाई देता है। डियर्स, पहले हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन एन एनिमल एंड ए प्लांट सेल। समझे कि नहीं समझे? जानवर और एक पौधों के सेलों में के दरमियान में यकसा, एक जैसा, यानी इस पौधे के सेल और जानवरों के सेल के दरमियान में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो दोनों में एक जैसे हैं, जो दोनों में एक जैसे हैं। सिमिलरिटीज का मतलब एक जैसे। Many parts of the cell are same in both animals and plants. Many parts of the cells are same in both animals and plants. कई हिस्से सेल के, कई हिस्से एक जैसे हैं दोनों जानवरों और पौधों में। Both have a cell membrane. दोनों का सेल मेम्ब्रेन है। देखें माय डियर्स, यहां देखें सेल मेम्ब्रेन, इसको देखें, इधर देखें, इधर देखें सेल मेम्ब्रेन। ये देखें, ये पौधे का सेल है, इसका जो दूसरा लेयर है ये वाला, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जानवर का जो पहला वाला, जानवरों का सेल का पहले वाला जो है ना लेयर है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। मतलब यह हो गया कि दोनों में क्या है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। दोनों में क्या मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ये पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन, एक पतला प्रोटेक्टिव हिफाजत वाला लेयर तय है अराउंड ए सेल, एक सेल के इर्द गिर्द। ये जो लेयर आपको नजर आता है सेल, एनिमल सेल के, जानवर के सेल के इर्द गिर्द, ये जो तह नजर आता है, इस लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। पौधों के सेलों का जो दूसरा लेयर है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या करता है, ये एक पतली सी लेयर होती है और हिफाजत वाली होती है, अंदर इन चीजों की हिफाजत करती है, अंदर इन चीजों की हिफाजत करती है। इट होल्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल टुगेदर। देखिए, इनकी वजह से सेल के अंदर जितने भी हिस्से हैं ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पकड़ जाते हैं, यानी बाहर नहीं निकलता। अगर सेल मेम्ब्रेन ना होता तो ये जो पार्टिकल है ये इधर चला जाता, ये उधर चला जाता, ये इधर चला जाता, ठीक है। इसलिए देखें ये पार्टिकल बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन सेल मेम्ब्रेन की वजह से अंदर के पार्टिकल्स क्या हुए हैं, पकड़े हुए हैं, होल्ड हुए हैं। क्या हुआ, अंदर पकड़े हुए हैं। इट इज द बाउंड्री विद गेट्स टू कंट्रोल व्हाट मूव्स इन एंड व्हाट एंड आउट ऑफ द सेल। इनका काम मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है। सिक्योरिटी गार्ड, जब आप किसी स्कूल में जाते हैं या दफ्तर में जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आपका शनाख्त कार्ड चेक करता है कि भाई आप कौन है कौन नहीं है। जब कोई दहशतगर्द होगा उसको अंदर छोड़ेगा
नहीं। कोई जहरीला चीज उसको अंदर छोड़ेगा नहीं। अगर आप अच्छे बंदे हैं, आप किसी काम के लिए आए तो फिर अंदर छोड़ेगा ना। तो सेल मेम्ब्रेन भी एक गेटकीपर की तरफ काम करता है कि वो किस किस चीजों को बाहर जाने में और कुछ चीजों को अंदर ले आने में मदद करता है। इट इज अ बाउंड्री, ये एक बाउंड्री है विद गेट्स, किसके साथ? गेट्स के साथ। मतलब इस तरह गेट्स हैं, इस तरह गेट्स हैं इसके, ठीक है। गेट्स के साथ जो टू कंट्रोल करने की व्हाट मूव्स इन, कि किसको अंदर आना है एंड आउट ऑफ द सेल, और किसको सेल से बाहर जाना है। यानी किन चीजों को इस सेल से बाहर जाना है और किन चीजों को सेल के अंदर आना है। ये किसका काम है? प्रोटेक्ट करना सेल मेम्ब्रेन का काम है। किसका काम है? सेल मेम्ब्रेन। इधर भी सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट का इधर भी है। इसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनेली है, दूसरा चीज है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास आता है न्यूक्लियस। वो क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है ना, वो सेल का कंट्रोल सेंटर के तौर पर अमल करता है। जिस तरह इंसान का दिमाग एक कंट्रोल सेंटर है, कंप्यूटर का सीपीयू एक कंट्रोल सेंटर है, इस तरह इस सेल का जो कंट्रोल सेंटर कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये वाला है। एनिमल सेल के न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन पौधों का सेल का न्यूक्लियस किधर होता है? साइड पे होता है। क्यों होता है साइड पे? क्योंकि एनिमल सेल का एक बड़ा वैक्यूल होता है दरमियान में। इस वैक्यूल ने न्यूक्लियस को बाहर करके साइड पे रखा है। और एनिमल सेल में तो बहुत ज्यादा वैक्यूल्स होती हैं, बहुत ज्यादा वैक्यूल। यहां पे देखें छोटे छोटे वैक्यूल हैं ये सारे, ठीक है। It contains all information of the cell and its thread-like structure. धागानुमा साखत में तमाम मालूमात पर मुश्तमिल होता है ये न्यूक्लियस। अंदर देखो गुणे वाले अशिदा, ये धागे जो आपको नजर आते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागानुमा साखत पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर तमाम मालूमात होती हैं। ये जो आप बात करते हो, ये जो आप खाते हो, पीते हो, बच्चे पैदा करते हैं, ये सारे के सारे मालूमात किसके अंदर होती हैं? सेल के अंदर होती हैं। सेल के अंदर कहां पे होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। और न्यूक्लियस के अंदर ये धागानुमा स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज क्रोमोसोम। ये जो धागानुमा से चीजें हैं, गुणे वाले, ठीक है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। अच्छा माय डियर्स, अब जरा देखें, ये क्रोमोसोम जो है ना, ये इसमें भी है, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। तो दोनों में सिमिलरिटीज आएगी कि नहीं? दोनों के अंदर है कि नहीं है? माय डियर्स, इसके बाद जो ऑर्गेनेली है, जो चीज है सेल के अंदर, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? यहां पे आपको तीर में दिखाया गया है, देखिए साइटोप्लाज्म। ये आपको न्यूक्लियस दिखाया था और न्यूक्लियस का इशारा यहां पे देखिए तीर लगा हुआ है। साइटोप्लाज्म, ये देखिए साइटोप्लाज्म, ये, और यहां पे देखिए साइटोप्लाज्म। ये ऑर्गेनेली न्यूक्लियस वगैरह सब चीजें हैं। ये अंदर जो आपको खाली जगह नजर आता है, ये खाली जगह नहीं है, ये सारा पानी सा चीज है, सारा पानी वाला है। ये जो नजर आता है ना सारा नीला सा, ये सारा के सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जिसके अंदर जो है आपको कुछ चीजें नजर आती हैं। देखो हर कुछ चीज यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर तीरता है। जिस तरह आप एक स्विमिंग पूल में तीरते हो, तो स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी नजर आता है, वो पानी क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म दोनों सेल में मौजूद है। माय डियर्स, साइटोप्लाज्म एक वाटरी जेल है, एक पानी वाला जेल है। जेल जानते हो, जो सरों पे लगाते हैं, जेल गाढ़ा सा होता है, हा? जो सर बालों पे लगाते हैं, सर के बालों पर एक पानी वाला जेल है, विच फिल्स द स्पेस, जो कि खिला को भरता है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जगह है ना, ये कौन भरता है? साइटोप्लाज्म। ये कौन भरता है? साइटोप्लाज्म भरता है। कौन भरता है? सॉरी डियर्स, पानी लाओ जल्दी,
पानी लाओ जल्दी, एक गिलास पानी लाओ। एक तो बच्चों को समझ नहीं आ रही है, गुस्सा दिला रहे हैं। नडियस आपने, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपने गौर करना है, इस चीज को सीखने की कोशिश करना है, आपने इस चीज की सीखने की कोशिश करना है। और अगर आपको जरूरत पड़े तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है डियर्स। तो माय डियर्स एक गिलास पानी पीना है, पानी लाओ जल्दी। अच्छा ठीक है माय डियर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। साइटोप्लाज्म इज ए वाटरी जेल। साइटोप्लाज्म एक पानी जैसा जेल होता है विच फिल्स, जो भरता है, विच फिल्स द स्पेस, जो कि खिला को भरता है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में जगह को, खिला को घेरता है। क्या करता है? फिल करता है। All essential functions of the cells are performed in the cytoplasm. तमाम जो जरूरी काम होते हैं, तमाम जो जरूरी काम होते हैं किसके? सेल के, साइटोप्लाज्म के अंदर अदा किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो जरूरी काम होते हैं वो साइटोप्लाज्म, सेल के जो जरूरी काम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म्स कंटेन मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ये देखें, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर, देखा है नहीं देखा है? ये इधर भी देखें, इधर इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को देखें, ये इन सब को क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज। इनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज। इन दोनों सेलों में ऑर्गेनेलीज मौजूद है। माय डियर्स, अब ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? परफॉर्म डिफरेंट जॉब। ये इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनका मुख्तलिफ क्या है? काम है। इनका मुख्तलिफ क्या है? काम है। There are many types of organelles. यहाँ पे organelles के कई अक़साम हैं। In a cell, एक सेल के अंदर some are common in both animal and plant cells. कुछ organelles पौधों और जानवरों में एक जैसे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेलों में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखें, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और इधर देखो, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो दोनों सेल में मौजूद है कि नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर हम किस तरह पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन। माय डियर्स, एंड राइबोसोम, राइबोसोम भी इधर है, दोनों सेल में मौजूद है। देखिए राइबोसोम, ये ऑर्गेनेली है अच्छा सेल का, ये दोनों सेल में, ये राइबोसोम है और ये राइबोसोम है। माय डियर्स, आपको इतना बताता जाऊं कि जो रिस्पायरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है ना वो राइबोसोम में होती है। ठीक है, आपको आगे पढ़ाएंगे लेकिन बड़ी क्लास में। माय डियर्स, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो खुराक की तोड़फोड़ करती है, ठीक है ना, टू रिलीज एनर्जी, ताकत को खारिज करने के लिए। मैंने आपको मैं अगर थोड़ा डिटेल में बताऊं तो हम जो खुराक खाते हैं वो खुराक हमारे मैदे में जाता है। मैदे में जाने के बाद ये किधर पहुंचता है? इंटेस्टाइन में। फिर खून के शक्ल में ये सेलों में जाता है। किधर जाता है? सेलों में जाता है। और सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। किधर जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होती है और रिस्पायरेशन हुई के वहां से आपको ताकत मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? फूड की तोड़ फोड़ करती है ताकत को खारिज करने के लिए। इसका काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ताकत का घर। क्योंकि सेल के अंदर जो ताकत निकलती है, जो ताकत बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। किधर बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ताकत होती है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से निकलती है। माय डियर्स, रिस्पायरेशन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। डीप है, बहुत ज्यादा डीप है, आपने अपनी किस क्लास में इतना पढ़ना है। इसके बाद है राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनेलीज। बहुत छोटी सी ऑर्गेनेलीज होती हैं विच आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। मैंने पहले बोला था ना कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना।
राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। देखिए माय डियर्स, ये आपको जो राइबोसोम नजर आते हैं ये ऑर्गेनेली है। ये क्या है? ऑर्गेनेली। ये ऑर्गेनेली, ये राइबोसोम है ये वाला। ये क्या है? ऑर्गेनेली है, राइबोसोम है। इस राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। किसको बनाना? प्रोटीन। प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन एक खुराक होता है, एक न्यूट्रिएंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? खुराक को की तोड़ फोड़ करके ताकत को निकालना, ताकत रिलीज करना। ये कैसा होता है? इंशाल्लाह हम आगे, अगर उस बुक में है तो हम आगे ही पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो हम आगे क्लासेस में 7 और 8 में पढ़ेंगे। स्टॉप एंड चेक what would happen if a cell membrane is damaged? My dears, इसमें देखें क्या वाक़या होगा अगर एक सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? डैमेज, खराब हो जाएगा। तो भाई अगर ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये वाला, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, हाँ मेरी बात सुने, आगे देखें, स्क्रीन की तरफ देखें, अगर ये सेल मेम्ब्रेन खराब हो जाता है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन, ये वाला, तो फिर सेल को क्या होगा? भाई सेल के अंदर ऑर्गेनेली सारे निकल जाएंगे। जिस तरह एक तालाब है, उस तालाब से अगर उसकी दीवारों को तोड़ दे तो क्या हो जाएगा? वो पानी सारा बाहर निकल जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसका भी अपना किरदार है। तो मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन का काम बताया, क्या काम है। इंशाल्लाह ताला अगर आ गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। माय डियर्स, हमारे साथ अपडेटेड रहेगा, हमारे वीडियो के साथ अपडेटेड रहेगा, आपको हर चीज के लिए रिफाई करेंगे। माय डियर्स, इंशाल्लाह ताला डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल हम पढ़ लेंगे। और जितने भी एक्टिविटीज है ना, उस एक्टिविटीज के लिए हम एक स्पेशल वीडियो आपको बनाएंगे और आखिर में एक्टिविटीज को हम आपके सामने पेश करेंगे। क्योंकि एक्टिविटीज के लिए कुछ ही आपको रिक्वायरमेंट बताने होंगे, टूल्स को सामने लाने होंगे कि ये टूल्स क्या है या ये एलिमेंट्स का काम क्या होता है। मडियस, इसके बाद हम कल डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल पढ़ेंगे। मडियस, आज इतना काफी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।